हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सतीश सर के वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.3 की, जिसमें हम मुख्यतः घन, घनाभ, बेलन, वृत्त इन सब की चर्चा करेंगे। उनके क्षेत्रफल, उनके वक्र पृष्ठ, उनकी परिधि, इन सब की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे और इस प्रश्नावली में उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए, हमारा जो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो है कि दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, दो घन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। दो घन है, दो घन है हमारे पास। ठीक है। कहता है कि इसका ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये हो गया लंबाई, मान के चलिए ये ऊंचाई है, तो इसको चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। वैसे घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। आपने लूडो का डाइस देखा होगा, छक्का देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि सभी क्या होते हैं, फलक बराबर होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि सपोज करिए कि ये डब्बा है, ये क्या है, एक डब्बा है। इसकी आकृति कैसी है, घनाकार है, यानी क्यूबॉइड, क्यूब है ये। ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अच्छा, ये तो भुजा हुआ, ये देखिए ये सब क्या है, साइड है। ठीक है, ये जो साइड है। अच्छा, इसको यदि खोले हम, देखिए ऐसा खुलेगा ये। ठीक है, ऐसा खुलेगा ये। ठीक है। देखिए इसमें, देखिए एक फलक है, ये दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक और छठा फलक। देखिए पहला, दूसरा, आप इसको वैसे थोड़ा इधर उधर से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा मान लीजिए इसको। ठीक है। तो देखिए सब क्या है, वर्गाकार है, यानी इसके घन के जो सभी फलक होते हैं, फलक मतलब ये क्या, चेहरा, चेहरा जो है, ये चेहरा, फेस, देखिए ये जो फेस था हमारा, ठीक है, इस साइड वाला जो ये फेस है, देखिए ये क्या है, इसका फेस है ना, ये फलक है इसका। ये क्या है, सभी वर्गाकार होते हैं। देखिए एक है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये सभी क्या है, वर्गाकार है। ठीक है। यानी कि घन में क्या होता है कि 6 फलक हैं। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, किसी चीज का आयतन जो अगर निकालना है तो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि भुजा का क्यूब, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा, कोई भी दूसरा पिंड यदि होता तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता ना, तो चूंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों बराबर ही होता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि यदि भुजा ए है तो घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब हो जाता है। ठीक है, घन का आयतन क्या हो जाता है, ए क्यूब। देख लीजिए, घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए अगर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कब करते, जब तीनों चीज अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि तीनों तो वही होता है। अगर भुजा को ए मान लिया जाए तो ए गुने ए, यानी कि क्या हो जाएगा आयतन, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, अगर घन का यानी क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल का है, तो देख लीजिए इसमें कितने अतिपृष्ठ हैं, फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मान के चलिए अगर भुजा ए है,
भुजा बराबर यदि ए मान लिए हम, ठीक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना जी। देखिए भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गाकार है, एक फलक इसका क्या है, वर्गाकार है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। लेकिन इसमें कितने फलक है, 6, ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, टोटल 6 गुने ए स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका। लेकिन आयतन यदि कोई पूछे घन का तो ए क्यूब कहिएगा, ठीक है। ए क्यूब मतलब क्या, भुजा का क्यूब, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर ही होता है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, घन की बराबर होती है। अब आइए हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की चर्चा करें। तो घनाभ में क्या होता है कि इसमें भी 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, सभी आयताकार होते हैं, ठीक है। और यदि आप 6 का क्षेत्रफल निकालिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप देखिए कभी l गुने b होगा, ठीक है, कभी l गुने h होगा, ठीक है, कभी b गुने h होगा। इस तरह से करके 2-2 का जोड़ा बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें एक बार हो जाएगा आपको l गुने b, ठीक है, l गुने b हो गया ये, प्लस l गुने h होगा कभी, ठीक है, फिर प्लस फिर b गुने l ले लीजिए, ठीक है, b गुने l, सबका अलग अलग क्षेत्रफल यदि निकाले, ठीक है, फिर h गुने b हो जाएगा, फिर l गुने h हो जाएगा, ठीक है, और फिर h गुने b हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए कि 2-2 का जोड़ा हो गया, इसका और इसका एक जोड़ा हो गया, तो 2lb हो गया, ठीक है, प्लस ये और ये मिलके 2lh हो गया, प्लस hb और hb मिलके 2hb हो गया। यानी कि हम 2 अगर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, lb प्लस lh प्लस hb। इसी को इधर भी लिख सकते हैं। यानी कि इसीलिए एक फॉर्मूला बना, ठीक है, कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, यही क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन तो आपको पता ही है, घनाभ का आयतन ये तो होता है, आयतन तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, ठीक है। तो आप 2 चीज़ महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। और घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, चूँकि 6 पृष्ठ होते हैं उसमें, और हर एक वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि 2 घन है, 2 घन लिए गए, जिसमें से क्या है, जिसका सभी भुजा क्या है, 8-8 सेंटीमीटर का है दोनों का, ठीक है, और दोनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया। ठीक भी है, यदि दोनों घन को हम यदि जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, ठीक है। कि 2 क्यूब को यदि ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, तो घनाभ बन जाएगा। अच्छा, तो नए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक था और ये भी आके इसमें जुड़ गया, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। कितनी, देखिए इसको और इसको यदि सटा दिया जाए, दोनों को, 2 लीडो का आप डाइस लीजिए, छक्का लीजिए और दोनों क्या कीजिए, सटा दीजिए, तो लंबाई क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 8-8 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चौड़ाई हमारा ये है मान के चलिए, तो ये तो यही रहेगा ना, क्योंकि अगर सटने से भी चौड़ाई तो नहीं, चौड़ाई तो डबल नहीं ना हो जाएगा जी। देखिए ठीक से कि यदि दोनों को चिपकाया जाए तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये चिपकेगा भी, तो इसकी लंबा चौड़ाई नहीं ना बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ने इधर चाहिए, इधर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम इधर से जोड़ रहे हैं, तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चौड़ाई जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर आप ऊंचाई को देख लीजिए,
ऊंचाई क्या होगा, अच्छा हाइट भी तो नहीं बदलेगा, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जो हाइट है थोड़ा ना दुगुना हो जाएगा इधर, ठीक है, नहीं ना होगा, तो हाइट भी वही रहेगा। यानी कि याद रखिएगा एक चीज़ कि यदि दो घन को जोड़ा जाता है तो लंबाई सिर्फ क्या होता है, बढ़ जाता है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 16 गुने 8 लिख लीजिए, 16 गुने 8 जोड़ 8 गुने 8, 8 गुने 8 जोड़ 8 गुने 16 या 16 गुने 8 फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 16 अठे 28 से जोड़ 8 8 64 जोड़ 16 अठे फिर 28 से 128 दूनी 256, ठीक है, 256 और 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 320, ठीक है, तो 2 गुने 320 तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 यानी 640, और सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर भी क्यों होगा ध्यान दीजिएगा, LB यानी 2 ही यूनिट में गुना हो रहा है, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना भी होगा उससे मतलब नहीं, जोड़ में है तो वो बढ़ेगा नहीं घात, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रह जाएगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर ही ये रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि यदि दो घन 8 8 8 का है, ठीक है, तो उसको यदि जोड़ा जाए तो नया जो घनाभ बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर यही होगा। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6L स्क्वायर, चाहे 6A स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है जो कहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 864, और इसमें वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये घनाभ है, क्या है क्यूबॉइड घनाभ है। तो कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबाई यानी कि ये है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सरफेस एरिया, वही 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है, यही होता है। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 14 कर दीजिए, 15 गुने 14 जोड़ 14 गुने 13, 14 गुने 13 जोड़ 15 गुने 13, ठीक है। एक बार इसका इसके साथ लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया, ठीक है, और लंबाई गुने ऊंचाई हो गया, ठीक है, ऐसे गुना कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 15 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 15 चौका 60 और 15 6 21 प्लस 13 चौका 52 को हासिल 5, 13 का 13 5 18 प्लस 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19, ठीक है। 2 से गुना कीजिएगा तो तीनों को जोड़िए 5 2 7 9 8 17 1 18 1 1 2 1 3 2 5, ठीक है, यानी कि 2 गुने 587, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए 7 दूनी 14 के 4, 8 दूनी 16 1 17, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। तो 1174 वर्ग
सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर कि ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2400 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब देखिए घनाभ में, तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। अच्छा, तीनों अलग अलग अगर हम चर मान लें एक्स वाई जेड, तो क्या हमारे लिए संभव होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर करना? बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि घनाभाकार पिंड मान के इसको। लेकिन एक थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि प्रत्येक घन यानी कि क्यूब जो है एक विशेष प्रकार का घनाभ है। इस थोड़ा लाइन को याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि प्रत्येक घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, यानी कि जो भी घन है, ठीक है, वो क्या है, घनाभ भी है। जैसे देखिए अच्छा, घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यही ना LBH होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अच्छा, अगर घन ऐसा हो कि किसी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, जैसे कि ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर हो, ठीक है, तो हो तो सकता है कि कोई ऐसा घनाभ हो, ठीक है, जिसमें तीनों, तो उसी घनाभ को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रत्येक घन जो है एक घनाभ है। प्रत्येक घनाभ जो है वो घन नहीं है, लेकिन प्रत्येक घन जो है एक घनाभ हो सकता है। ठीक है, क्यों? एक विशेष प्रकार का ये घनाभ ही है, क्यूबॉइड ही है। ठीक है, और वैसा क्यूबॉइड है, घन वैसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर है, ठीक है। यानी कि घन जो है कैसा घनाभ है, वैसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर है। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रत्येक घन एक विशेष प्रकार का घनाभ ही होता है। ठीक है, कैसा घनाभ, तो वैसा घनाभ का ये रूप है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि घनाभ उसको मान लेते हैं जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि घन भी एक प्रकार का क्या है, घनाभ ही है। ठीक है, तो जो हमारा यह चौथा नंबर प्रश्न है, इसको हम बिना घनाभाकार पिंड है, लेकिन इसको हम जब तक घनाकार नहीं मानेंगे, ठीक है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते और मान भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक घन जो है एक घनाभ ही है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा ये घनाभ है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। क्लियर? तो देखिए तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि माना कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान है तथा उसे हम a के रूप में ले रहे हैं, a के रूप में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए a के रूप में जब ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400, तो घन
या घनाभ जो है, ठीक है, चूंकि घन इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा घनाभ है जो सब बराबर हमने लिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि अगर सब बराबर हो जाए तो 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक वर्गाकार हो जाएगा, चूंकि बराबर अगर यदि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही हो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। और इधर हमको क्या दे दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ कि हमको दे दिया है 2400, तो 2400 बराबर 6a स्क्वायर। अब देखिए कहिएगा सर आप घन का फार्मूला लगा रहे हैं, देखिए चूंकि क्वेश्चन का जो नेचर है आपको ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें यदि आप 6a स्क्वायर नहीं रखेंगे तो नहीं, एक ऐसा घनाभ है जो जिसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है, और जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वो घन का रूप ले लेता है, इसलिए हम घन का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या 2400 बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 6 चौक 24 यानी 400, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 400, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल का रूप ले लेगा, ठीक है। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 20 है 400, और ये किस में है देखिए मीटर में है, तो मीटर यानी कि भुजा क्या थी 20 मीटर। यही क्वेश्चन भी कहता है कि ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना था, भुजा ज्ञात, यानी भुजा क्या है हमारा 20 मीटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बार बार इसको देखिएगा। है तो बहुत सिंपल कि सिर्फ यहाँ पर आप 6a स्क्वायर बराबर 2400 रख दीजिए। कोई पूछ देगा कि आपका क्वेश्चन तो था घनाभाकार, आपने घन कैसे मान लिया, तो चूंकि जब तक हम भुजा को बराबर नहीं मानेंगे तो ये तो अलग अलग अगर मानते तो 3 चर हो जाता, तो 3 चर का समीकरण हल करेंगे, तो ऐसा अभी संभव नहीं था आपके लिए। अब हमारा 5th जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक घनाभाकार साबुन की लंबाई, यानी कि क्यूबॉइड साबुन है, यानी कि घनाभ के आकार का, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर यानी कि L बराबर 6 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है यानी B ब्रेड्थ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और A एवं उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि H को क्या करना है, फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, क्लियर है। अच्छा दे क्या दिया है हमको, क्षेत्रफल तो हमको दे दिया है कितना 148, तो 148 बराबर इतना 2 इंटू, अच्छा L कितना है हमारा 6, B कितना है हमारा 5 प्लस B गुने H, यानी कि 5 गुने H, H तो पता नहीं है तो उसको H ही रहने देंगे, 5 गुने H यानी कि 5H हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमारा क्या होता है HL, H और L, तो H तो पता है नहीं, H को H ही रहने देना होगा हमें, तो ये हो जाएगा 6H, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलिए इधर रखते हैं 148 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 पंचे 30 प्लस 6 5 11H, देखिए 5H और 6H कितना 11H होता है, ठीक है। अब लिखिए 148 बराबर, अच्छा 2 से गुना भी कर सकते हैं इसको, 30 दूनी 60 जोड़ 11 दूनी 22H, इसको पूरा तोड़ लिए, देखिए 30 दूनी 60 11 दूनी 22H, ठीक है। अब देखिए इस 60 को इधर भी ला सकते थे, सब में आप या कर सकते हैं चूंकि ये समीकरण का रूप ले चुका है, ठीक है। तो 148 माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर क्या 22H, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 8 का 8 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, यानी कि 22H, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 88, और ये 22 गुना में है H के साथ, तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 22 चौक 88 होता है। H बराबर कितना 4, और क्या था यहाँ यूनिट, यूनिट क्या चल रहा था यहाँ सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका 5वां नंबर का, कि एक साबुन जो है जो घनाभ के आकार का है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक चीज़ छुपा लिया था ये, ठीक है, एक चीज़
छुपा लिया था, तो हमने उसको क्या कर दिया, फार्मूला पे फिट कर दिया, और जो नहीं दिया था उसको h का h ही रहने दिया, और फिर हमने एक इक्वेशन की तरह बना के इसको समीकरण की तरह और h की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 7वां जो प्रश्न है वो कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। चलिए पहले बेलन बनाते हैं। इसका निचला सिरा भी वृत्ताकार होता है, और ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, चलिए ये बेलन है। अब देखिए कहता है कि इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तथा आधार का क्षेत्रफल, ये है आधार, यहाँ पर आर होता है त्रिज्या, और यहाँ भी आर होता है त्रिज्या। ठीक है, ये जो वृत्त बना दोनों तरफ, इसका क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा त्रिज्या इसका। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे एक वृत्त ले लीजिए, यही आधार है इसका, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो लिख लीजिए आपको क्या क्या दिया है। h बराबर 25 सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए किसी भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, चाहे किसी भी चीज का आधार कैसा है, देखिए ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा नहीं कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसने कहा आधार का क्षेत्रफल, लेकिन आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि आधार यदि ऐसा है, वृत्ताकार है, तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल, पाई और आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरफ लीजिए, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक रस्सी ले लीजिए और बीच में रख के उसको, और रस्सी में एक चौक बांध के और पूरा यदि घुमाइए, ठीक है, और ऐसा करके गोल बनाइए यदि गोल, तो वो रस्सी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वही आर यानी त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ से यहाँ रस्सी को उंगली से दबाइए और यहाँ पर चौक लगा के गोल बना दीजिए। ठीक है, आप लोग देखते हो कि गांव घर में आदमी बनाता है ना दौड़ी वगैरह, तो क्या करता है, पहले गोल खींचता है, तो एक रस्सी ले लेता है और उसको दबा के और चारों तरफ खींच, वही रस्सी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हुआ, त्रिज्या। और यदि यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वही व्यास कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ठीक है, और पूरा यदि केंद्र से गुजर जाए, ठीक है, इस साइड से इस साइड तक, तो क्या हो जाएगा, वो व्यास कहलाता है। यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। सिंपल बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल का है तब भी पाई आर स्क्वायर रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का है तब भी पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल तो हमारा दे दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 154 लिख लेंगे। अच्छा, पाई की वैल्यू आप जनरली क्या लीजिएगा, 22/7। वैसे 3.14 भी अप्रोक्स होता है, ये सब अप्रोक्स वैल्यू है। क्यों, क्योंकि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसका कोई वैल्यू दशमलव बाद लाखों अंक तक आ गया, लेकिन अभी तक इसको पूरा तरह से काटा नहीं गया है। ठीक है, तो हम सन्निकट मान ही एक ले लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो या तो इसको अगर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लेते हैं तो 22/7 ले लीजिएगा, या डेसिमल में लेते हैं तो 3.14 यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 22/7, आप 22/7 ही लीजिएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर तो हमें पता ही नहीं है, चूंकि आर तो निकालना ही है, तो आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो, देखिए ये भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में होगा। आपने तो समीकरण में पढ़ा, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है आर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 22 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, 22 सते 154 होता है। देखिए 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, अच्छा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 7 सते 49।
इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब इधर आता है, ठीक है, तो रूट बन जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 49 का फिर वर्गमूल क्या होगा 7, और किस में, सेंटीमीटर में चल रहा है सारा कहानी, तो हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, कुल मिला के कहे तो हमने आर फाइंड किया, आधार के क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उसके थ्रू, ठीक है, उसका सहारा पकड़ के हम आर तक पहुँच गए। अब क्या कहता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको फार्मूला को याद रखिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि ये जो एरिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये दोनों छोड़ के ही होता है, ठीक है, ऊपर का जो सिरा होता है उसको छोड़ के, ठीक है, बीच का। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। देखिए 2πr तो होता है परिधि होता है, और h से गुना कर दीजिए उसको, ठीक है, तो 2πrh, ठीक है। अगर एक जगह का हम लेते तो 2πr होता एक का, और इसमें कितने वृत्त हैं, तो h वृत्त हैं, ठीक है, जितना हाइट होगा उससे हम क्या कर देंगे, जैसे एक का 2πr हुआ, ठीक है, और h यानी कि इतना होगा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं हम h से, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 22/7। आर तो हमने निकाल ही लिया यहाँ पर, ठीक है, आर निकाला कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 और गुने एच हमारा क्या दिए हुए है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है हाइट, तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, तो ये हो गया 22, 2 गुने 22 गुने 25, 2 गुने 22 गुने क्या 25, और क्या सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 को 22 से गुना कीजिए, ठीक है, तो 1100 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 15 से 11, 1100 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा 8वां जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए, कहता है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर, चलिए तो 50 सेंटीमीटर हमने लंबाई ले लिया, यानी हाइट ही हो गया इसके लिए, तथा आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है यानी कि देखिए h बराबर है 50 सेंटीमीटर, और r यानी कि त्रिज्या बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ क्या होता है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ भी क्या होता है त्रिज्या, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए हल्का सा, कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या, ये भी पूरा, ये भी पूरा और ये भी पूरा, सबका क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने मुख्यतः नीचे है, ठीक है, नीचे वृत्त कितने हैं आधार का, और एक यहाँ पर लास्ट का क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो इसमें कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr²। क्यों, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल तो यही ना होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुने πr²। यानी देखिए इसमें कितने वृत्त हैं, एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर, ठीक है, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr²। अच्छा, इसमें वक्र पृष्ठ भी तो है, ये जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह का छोड़ के बीच में जो हिस्सा है वक्र, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो निकालेंगे। तो बीच के वक्र पृष्ठ यानी बेलन के बीच के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 2πrh होता है, क्लियर है 2πrh। देखिए ध्यान से कि ये बेलन है अगर, तो इसका और इसका दोनों मिला के 2πr² हो गया, और बीच का वक्र पृष्ठ माना जाता है, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो वक्र पृष्ठ होगा 2πrh हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, किसको किसको, देखिए ध्यान से, 2πr² प्लस 2πrh, यही दोनों को जोड़ देने पर क्या होगा, ये बेलन का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा चलिए इन दोनों में से क्या, देखिए 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, हम बाहर निकाल लेंगे,
ठीक है। इसमें क्या बच गया, आर बच गया। देखिए 2πr और आर का गुना आर स्क्वायर होता है, तो आर बच गया था, प्लस 2πr इसमें से भी निकला हुआ है, तो क्या बच गया, एच। तो यही फार्मूला होता है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का या बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब इसी पर हम बिठा देंगे, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, आर कितना 14, फिर आर कितना 14 जोड़ कितना 50, ठीक है, क्लियर है। तो 2 गुने 22/7 गुने 14 गुने इसके बीच गुना ही होगा, 50 14 कितना 64, ठीक है। अब 7 दूनी 14, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 64, इन सबको क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुने 64, ठीक है। तो इन दोनों का आप गुना कर लीजिए, 88 गुने 64, 832 के 2 हाथ से 3, 832 3 5, क्या हो गया, इन दोनों को गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 5632 वर्ग, तो सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8, कितना था 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए हमारा जो 9th क्वेश्चन है, कहता है कि यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा, जो कागज ढकना यदि हो इसको चारों तरफ से, तो कागज की आवश्यकता क्या होती है, इसके लिए वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होगा, इसके लिए कागज की आवश्यकता होगी, ठीक है। और जो बेलन के लिए और घनाभ के लिए क्या होगा, जो इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, जितने फलक हैं सबका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है कि यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा पूरा ढक देना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। एक आपको बेलनाकार दिए हुए है, ठीक है, आकृति, और एक आपको दिया हुआ है कौन सा वस्तु, घनाभाकार, क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है, क्यूबॉइड है, यानी कि घनाभ के आकार का है, और ये आपको क्या है, बेलन के आकार का है, सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा ढकने के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कि अगर ये बेलन है उसको पूरा ढकना तो ऊपर भी ढकना होगा, नीचे भी ढकना होगा, साइड से भी पूरा क्या होगा हमको ढकना होगा, यानी ऊपर भी ढकना होगा, ये पूरा तो करना ही होगा, नीचे से भी ढकना होगा। इसी तरह से इसके सारे फलक को भी क्या होगा, पृष्ठ को ढकना होगा। तो इसलिए इसका भी हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, और इसका भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेलन का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, जो कहिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हमने फार्मूला कहा था, 2πr r प्लस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई के बदले में 22/7, r क्या है हमारा, देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई, तो 7 फिर r है, तो r फिर 7, और h कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 15, ये 7 से 7 कट गया तो हो गया 2 गुने 22 गुने 15, 7 कितना 22, फिर 22, ठीक है। तो 22 दूनी 44 गुने 22, ठीक है। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो देखिए 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, 22 चौक 88 8 96, यानी कि 968 वर्ग सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। ये तो आपका ये हुआ। अब देखिए दूसरी जो हमारी आकृति है वो है घनाभाकार, यानी कि सेकेंड फिगर में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। तो आप लिखिएगा 2 इंटू एल बी कहने का मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 6 है और चौड़ाई 4 है। आप लिख भी सकते हैं कि लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहले 6 गुना 4 कीजिए, देखिए इसको इससे जोड़, इसको इससे 4 गुने 3 और जोड़, फिर इसको इससे, यानी कि तीनों को एक दूसरे से गुना कर देना है। 2 इंटू 6 चौक 24 जोड़ 4 तिहाई 12 और 6 18, तो 2 गुने 18 12 30, 30 20 50 4 54, तो 54 दूनी कितना हो गया आपको 108। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसमें लगेगा 108 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर कागज़ लगेगा, और इसमें लगेगा आपको 968 वर्ग सेंटीमीटर कागज़ लगेगा इसको पूरा ढकने में, ठीक है। यानी कि पूरा जहाँ पर ढकने की बात हो वहाँ पर आप कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की धारणा को याद रखेंगे। वहाँ पर वक्र पर मत जाइएगा या आयतन पर मत जाइएगा, ठीक है। आयतन का मतलब होता है इसमें जो मात्रा है उसका, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च क्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए फिगर, 20 बेलनाकार खंभा है तो सबसे पहले हम एक खंभा बना लेते हैं, ठीक है, और इसको 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कहता है कि ऊंचाई 4 मीटर है, यानी एच कितना है 4 और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो लिख लेंगे कि एच बराबर 4 मीटर तथा आर बराबर 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम, या तो मीटर में बदल दीजिए, तो मीटर में बदलेंगे तो 14/100 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, तो चूंकि 100 होता है उसका 1 मीटर में 100, तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे। चलिए इतना हो गया हमारा। अब हमें 20 बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही रंगाई करना है। वक्र पृष्ठ करने का मतलब क्या, ये दीवार का जो ऊपरी सिरा है इसमें थोड़े ना, ये तो कुछ से जुड़ा हुआ होता है छत से, तो इसमें थोड़े ना आपको रंगाई करना होगा इसमें, और इसमें ये भी तो जमीन में होता है सटा हुआ था, इसको थोड़े ना रंगाई तो होगा आपका इस पार्ट का, ठीक है, इस पार्ट का पूरे का होगा रंगाई, तो उसमें आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अगर ये भी शामिल हो किसी प्रश्न में और ये भी शामिल हो तो याद रखिएगा उसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यदि केवल ये भाग रहे तो इसको इसी भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हम लिखेंगे कि 20 बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 20 गुने, ये 20 गुने हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि 20 खंभा है, ठीक है, कितना है 20 खंभा है, तो 20 हम पहले ही लिख देते हैं। और एक बेलनाकार खंभे का कितना होता है 2πr/h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बेलन का 2πr/h, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 गुने 20 दूनी 40 हम पहले ही गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारा 14/100। अच्छा 14/100 क्यों लिए, क्योंकि हमको इसको भी हमने क्या किया, या यहाँ लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर को 14/100 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एच हमारा कितना है 4 मीटर, तो ये तो मीटर में है ही, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इससे 7 दूनी 14, ये कट गया, क्लियर। अब देखिए 2 से 50 बार में ये कट गया, ये शून्य से क्या हो गया ये शून्य कट गया, क्लियर। अब देखिए कुछ और कटने वाला है नहीं, तो अब बचा क्या आपका, यहाँ देखिए 4 गुने 22 गुने 4/5, ठीक है, हो गया कितना, और ये वर्ग मीटर,
इतना क्या हो गया हमारा, इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अब थोड़ा सा इधर आइएगा, खर्च निकालना भी तो है हमको, तो खर्च बराबर हो जाएगा, अच्छा क्या कहता है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर है हमारा, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको 4 से फिर गुना भी कर देंगे। 4 गुने 22 गुने 4 और बटे क्या 5। अब सो टोटल को गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64 गुने 22 बटे 5, छोटा छोटा गुना करते चलिए। फिर क्या 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, ठीक है, 22 छक 132, 8 140 बटे क्या 5। फिर 5 से इसको भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 4 0 5 8 40, 5 एकम 5, 3 बचा इसमें से, तो 3 पर शून्य देंगे, 30, 5 छक 30, यानी कि 281 रुपया 60 पैसा, यानी कि यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। फिर से ध्यान दे लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक ही टेक्निकल था इसमें, कि आपको इस आर को 14/100 मीटर कर देना था। अच्छा, मीटर में ही हमने क्यों कन्वर्ट किया, तो उसके पीछे भी हमारा लॉजिक ये था, देख लीजिए थोड़ा सा। हमारा लॉजिक ये था कि हमारा जो ये खर्च दिया हुआ था वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, इसलिए हमने इसको क्या किया, मीटर में ही कन्वर्ट करके सबको बना लिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा कि ये जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, तो पहले दोनों को एक समान यूनिट में कर लिए। ठीक है, तो हमने 14/100 मीटर लिखा और इस तरह से इसका, और फिर खर्च हमने 4 से गुना करके निकाल लिया, 281 रुपया 60 पैसा हमारा क्या हो गया, खर्च आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो था 13.3, ठीक है, ये समाप्त हुआ।